दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1529 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर थोपे हुए युद्ध का आज 64वां दिन तथा युद्धबंदी का 24वां दिन है। रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले एक हफ्ता से रूसी सैनिकों का आक्रमण बढ़ रहा है तथा इनिशिएटिव उनके हाथ में आ रहा है। सुमी क्षेत्र में कुर्चाक्यिवका पर कब्जा करने के बाद से उसके दक्षिण में आगे बढ़े हैं जंगल के क्षेत्रों में तथा नोवासिक या नोवासिच क्षेत्र के भी उत्तर में पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर 500 मीटर तक इनकी बढ़त है, जबकि इनसे सटे हुए क्षेत्र क्रास्नोपोलिया फ्रंट पे तारा टूटीन टेक ओवर करने के बाद से रूसी सैनिक नोवो माइत्रिवका पर भी कब्जा कर लिए और उससे आगे माइरोपिलिया की तरफ बढ़े हैं। कुल यहाँ पे 300 मीटर गेन हुआ है इन्हें। अब खार्को के उत्तर में आते हैं, यानी वोल्चांस्क और बर्लुक क्षेत्र में। यहाँ पे वोवचा नदी के उत्तर में लड़ाई जबरदस्त जारी है। रूसी सैनिकों ने पोका लीना पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का काउंटर अटैक वोवचांस्क के आउटस्कर्ट्स में हुआ, कोई भी गेन नहीं हुआ। रूसी सैनिकों ने जाम्बियांकी पर कब्जा करके और उसके आगे वह बुदाकी की तरफ बढ़ी है। टोटल यहाँ पे उन्हें 500 मीटर की प्राप्ति हुई है, जबकि कुपियान क्षेत्र में रूसी सैनिक कुर्लिवका के पश्चिम में तथा कुपियांस वुजलोवी और किवशारिवका की तरफ आगे बढ़े हैं और कुपियान सिटी के पश्चिमी हिस्से में भी आगे बढ़ रहे हैं। लाइमान में किसी खास परिवर्तन की जानकारी नहीं है। पुक्रोवस दोब्रुपिलिया क्षेत्र में रूसी सैनिक उडाकने ग्रिशिनो लाइन पर सरगिवका की तरफ आगे बढ़े हैं। ग्रिशिनो के उत्तर में भी आगे बढ़े हैं तथा इन लोगों ने वहाँ पे नोवो अलेक्जेंड्रिवका पर कब्जा कर लिया है। कॉन्स्टांटिनिवका और स्लोवियांस दिशा की तरफ इनकी गति धीमे है पर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरफ में बालित्स्की नोवी दोनबास लाइन पर जबरदस्त लड़ाई जारी है। इंटरडिक्शन मिशन रूसी सैनिकों ने पिछले रात से लेकर आज सुबह तक जबरदस्त आक्रमण किया है। यूक्रेन के केंद्र और पश्चिमी क्षेत्रों में 50 से अधिक यूएवीज ने मात्र टर्नोपिल और ओडेसा पोर्ट पर आक्रमण किए, जबकि अन्य क्षेत्र हैं माइकोलेव, विनित्सिया, जाइटोमिर, रिवने, खार्किव गैस स्टेशन। जबकि यूक्रेन ने लगातार अपनी बमबारी जारी रखी है। ड्रोन की मदद से टुवाप्सी रिफाइनरी पर दोबारा किया है। दूसरे क्षेत्र हैं डीपीआर, जापोरिजिया और अन्य क्षेत्र। अब मध्य पूर्व में आते हैं। जहाँ तक ईरान की बात है, ऐसा लगता है कि स्ट्रगल तो जारी है नेतृत्व के लिए, लेकिन मुख्य रूप से अभी भी पुराने नेतृत्वकारियों के हाथ में है। और यह खबर बाहर में जो फैलाई जा रही है कि पेजेश्कियान और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर तथा आईआरजीसी के बीच में किसी न किसी तरह का मनमुटाव, मतभेद बढ़ रहा है, क्योंकि वाइट हाउस से या अमेरिका से किस तरह से बातें की जाए शांति वार्ता पर, उस पर एक मतता नहीं है। इसमें कोई खास दम नहीं है। जबकि इस बीच में वाइट हाउस ने यूएस कांग्रेस को बताया है कि मिलिट्री एक्शन जो 28 फरवरी से शुरू किया गया था ईरान के खिलाफ, वह पूरा हो चुका है और यह ट्रंप ने उनके स्पीकर को बताया। लेबनान में आईडीएफ कई क्षेत्रों से पीछे हट रही है और इसका कारण मुख्य रूप से है कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा हेवी और कई झुंड में ड्रोन्स का इस्तेमाल किए जा रहा है। आईडीएफ के आर्टिलरी इक्विपमेंट और मैन पावर पे, इनके सेनाओं पे। गाजा स्ट्रिप के लिए फ्रीडम फ्लोटिला जो ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन या एड्स लेके आ रहा था, वह सफल नहीं हुआ। इसका अंदाज़ा तो था ही था। सीरिया को अभी रूस से काफ़ी भारी मात्रा में क्रूड ऑयल यानी तेल की प्राप्ति हो रही है। मुख्य कारण है कि यहाँ पे रशिया अपना बेस बनाए रखना चाहता है
और इसको इकोनॉमिक ज़रूरत भी है ताकि आर्म्स अम्यूनिशंस खरीद सके, बना सके। जबकि इराक के उत्तर में यूएवीज अटैक जबरदस्त जारी है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कुर्दिस्तान पे युद्धबंदी के बावजूद भी। यमन की जहाँ तक बात है, ऐसा लगता है कि वो अपनी तैयारी जारी रखे हुए है, नए नए लोग भर्ती हो रहे हैं सेना में। यूरोपियन यूनियन में सर्बिया के ऊपर यूरोपियन कमीशन ने उनके पेमेंट को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि वह लोग रशिया से अपना संबंध नहीं तोड़ रहे हैं और रशिया के खिलाफ पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। और जबकि स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन की निंदा की है कि यह दोगलापंथी कर रहे हैं। इस बीच में अमेरिका के वॉर मिनिस्टर हेक्सेथ ने कहा है कि उनके 5,000 अमेरिकी ट्रुप्स जर्मनी से वापस हो जाएंगे 6 से 12 महीने के बीच में। और इस बार बजट जो 2027 का लाया जा रहा है, उसमें कोई भी पैसे यूक्रेन युद्ध के लिए अलग से नहीं रखा गया है। हालांकि यूएस का मिलिट्री बजट $1.5 ट्रिलियन पहुंच गया है। इस बीच में रूस द्वारा भारत को आर्म्स अम्यूनिशंस बेचने की प्रक्रिया जारी है। 300 के करीब R-37M नामक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल दिए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल सुखोई 30 मार्क 1 से होगा और इसका इस्तेमाल नेचुरली पाकिस्तान और ज़रूरत पड़ा तो चीन के मिसाइल्स के खिलाफ किया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर देखते हैं। धन्यवाद।